गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? आज की वीडियो मेरी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है और उनका जो मेन पेपर है इनकम टैक्स। मैं इस पे पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ और उसे मैं प्लेलिस्ट में जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों को मैं आज इनकम टैक्स का थोड़ा रेफरेंस देना चाहता हूँ कि आखिर टैक्सेस होते क्या हैं और कितने टाइप में उसे कैटेगराइज़ किया गया है और उसके बाद थोड़ा सा इनकम टैक्स का रेफरेंस दूंगा। तो बच्चों, टैक्सेस पहले समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। मेनली जब गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर कोई खर्चा करती है, हम लोगों के लिए कोई स्कीम निकालती है और उसके लिए उसे पैसा जब चाहिए होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि कभी वो हाईवेज बनवा रही है, कभी वो हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनवा रही है, कभी कोरोना पीरियड में फ्री राशन दिया गया, वैक्सीनेशन होता है, 50 तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज़ों को कैटेगराइज किए हुए सभी के लिए वो स्कीम होती है। ट्रेनें चलवाती है और रोडवेज बसें चलती हैं, कितनी चीज़ें हैं जिससे आम जनता को काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपने कभी सोचा कि आखिर इतना पैसा जो इन स्कीम्स पे, इन योजनाओं पे खर्च होता है, वो पैसा आता कहाँ से है? तो गवर्नमेंट के पास जो ये पैसा आता है वो टैक्सेस के फॉर्म में ही आता है। अब टैक्सेस के फॉर्म में कैसे आता है? पहले ज़माने में क्या होता था, अगर हम थोड़ा अपने प्राचीन समय में जाएं तो राजा लोग क्या करते थे? लगान वसूलते थे। ठीक है, कि जिसके पास जितने ज़्यादा खेत होंगे, खेती होंगी, वो उतना ही ज़्यादा लगान राजकोष में राजस्व के रूप में जमा करेगा और फिर राजा जनता का ध्यान रखता था, उसी कोष को खर्च करके जनता के लिए चीज़ें करवाता था, कुएँ खुदवाता था, तालाब बनवाता था। इस तरीके से वो उनकी देख-रेख रखता था। आज के समय में वही है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ऊपर शीर्ष पे बैठे हुए हैं, वो लोग जनता का ध्यान रखने के लिए उन्हें जब भी कोष की ज़रूरत होती है, तो सरकार क्या करती है? टैक्सेस लगाती है, कर लगाती है जनता के ऊपर। अब होता क्या है टैक्स? आप सिंपली जानते हैं कि आप लोग अपने घर में भी बजट बनाते हैं। आपके फादर घर में बजट बनाते होंगे, आपकी मम्मी घर में बजट बनाती होंगी कि अगर आपकी फादर की इनकम 50,000 रुपये है, तो ये तय हो जाता होगा, खासकर ये सैलरीड पर्सन के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहले से तय हो जाता होगा कितना हिस्सा घर के घरेलू खर्च में खर्च होगा, कितना पढ़ाई पे जाएगा, कितना मेडिकल पे जाएगा और फिर कितना बचा है जिसे हम सेव कर सकते हैं, कहीं पे सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, बस फ़र्क ये होता है कि गवर्नमेंट इसका जस्ट अपोजिट बजट बनाती है। गवर्नमेंट पहले अपने एक्सपेंसेस तय करती है, हम लोग क्या करते हैं, पहले इनकम देखते हैं, उसके हिसाब से खर्चे करते हैं और फिर सेविंग्स करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जस्ट अपोजिट करती है, वो पहले अपने खर्चे तय गिनती है कि कितना हमें खर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग ही उतना रेवेन्यू टैक्सेस के फॉर्म में जनरेट कर लेती है। अब ये टैक्सेस तो समझ में आ गए कि जनता से जो सरकार पैसा वसूलती है राजस्व के रूप में, जो राजकोष में जमा होता है, वो टैक्स होता है। ये कैसे होता है? ये दो तरीके का होता है। सरकार सोचती है कि अगर हम एक ही फॉर्म में जनता से पैसा लेंगे तो वो परेशान हो जाएगी और उसे ये लगेगा कि कमा मैं रहा हूँ और डायरेक्टली इतना पैसा ये सरकार ले रही है। तो उसने दो कैटेगरी बनाई, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। एक कैटेगरी वो रखी कि जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसका उसे टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम पे, इसका मतलब अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, तो उसे क्या कहा गया? इनकम टैक्स। जो सीधे उसकी आय जितनी उसने कमाई उस पर पैसा कट गया, उसका स्लैब निर्धारित होता है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। वो स्लैब वाइज उतना पैसा हर एम्प्लॉइज़ का, हर अर्नर का कटता जाता है इनकम टैक्स के रूप में।
तो ये तो हो गया सीधे तौर पे उसकी इनकम से पैसा कट जाना, जो डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो इनकम टैक्स कैसा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इसी के अपोजिट ले लें अगर, दूसरा मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस हैं जो लिए तो जनता से ही जाते हैं और गवर्नमेंट ही लेती है, लेकिन किस फॉर्म में लेती है? अप्रत्यक्ष रूप से, कि जनता को ज़्यादा तकलीफ भी ना हो, उसे पता भी ना लगे और वो टैक्स पे कर दे। हम सुबह से लगा के शाम तक जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा लाइफ स्टाइल हमारा है, तो हर चीज़ में हम टैक्स पे कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, आप ब्रश लेके आए हैं, आप पेस्ट लेके आए हैं, तो हर जगह पे आप क्या कर रहे हैं? जो भी चीज़ आपने परचेस की, आपने उस पे जीएसटी पे किया। आपके घर खाना बना, राशन आया था, तो उस पे जीएसटी आपने पे किया। आपने कपड़े पहने, ऑफिस गए, तो आपने कपड़ों पे टैक्स पे कर दिया है। आपने नहाया, तो जो पानी आ रहा है, तो उस पे भी वाटर टैक्स आप दे चुके हैं। तो जितने भी चीज़ें आप दिन भर में करते हैं, जितनी भी चीज़ें आप खरीदते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आप उसके ऊपर टैक्स पे कर देते हैं। और ख़ासकर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो नेसेसिटी वाली चीज़ें हो गई। जब हम कोई चीज़ लग्ज़रियस खरीदने जाते हैं मार्केट में, बाहर जो चीज़ें हमारी पसंद की हैं, अब कपड़े की बात आई तो कपड़ा 200-400, 500, 1000 तक भी होता है और 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक भी होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं और एक ब्रांड मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कितने लोग ये देखते होंगे कि इस पे टैक्स कितना जा रहा है। कोई चीज़ आपने पसंद की, आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको सूट लेंथ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप इसलिए उसे छोड़ के चले आएँगे कि इस पे तो टैक्स ज़्यादा है? नहीं ना। तो इसलिए दूसरा रास्ता गवर्नमेंट ने ये निकाला कि टैक्सेस तो अभी केवल इनकम टैक्स से काम नहीं चलेगा, हमें टैक्सेस और बढ़ाने होंगे, क्योंकि हमें अपने कोई भी देश हो, उसे विकसित बनाने में उसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जो केवल डायरेक्ट टैक्स से पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो दूसरा रास्ता यही निकाला गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष रूप से, कि धीरे-धीरे किसी को वो किया जाए, उसे तकलीफ भी ना हो और इधर काम भी चलता रहे। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में भी पैसा लिया जाने लगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम इनडायरेक्ट तरीके से, चाहे वो किसी वस्तु को खरीदने और बेचने पे टैक्स लग रहा हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट टैक्स हो, जो हम लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उस पे जो टैक्सेस पड़ते हैं, तो वो टैक्सेस हों। किसी भी तरीके के जो अप्रत्यक्ष रूप से हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में ये जाना कि टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी इनकम से सीधे तौर पे काट लिए जाते हैं, एंड जो डायरेक्ट टैक्स बोले जाएँगे, और जो हमसे धीरे-धीरे इनडायरेक्टली तरीके से परचेज़िंग करते समय लिए जाते हैं, या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते समय लिए जाते हैं, कोई सर्विसेज़ लेते समय लिए जाते हैं, तो उस पे जो टैक्स हमसे वो लिया जाता है, वो अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अब बात करते हैं कि टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स जो है, वो कैसे चुकाया जाता है, किन-किन आय पे लगता है, इनकम के सोर्सेज़ क्या हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने की वजह से आप लोग उतनी अपने अंदर गेन भी नहीं कर पाते हैं, और वीडियो भी लंबी होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए इस वीडियो में केवल इतना कि टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उनका मतलब क्या है, टैक्सेस का मतलब क्या है, क्यों लिए जाते हैं, ये हम लोगों ने अच्छे से जाना। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। इनकम टैक्स किस इनकम पे जनरेट होता है, वो इनकम किन सोर्सेज से आती है, इस पे बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।